हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अमेरिका के अंदर लोग कुत्ते और बिल्ली के खाने को टेस्ट करके भी पैसे कमाते हैं। बहुत अजीब है ना सुनने में, और आप यकीन भी नहीं करोगे, लेकिन हाँ, ये असल में एक जॉब है। तो आज मैं आपको अमेरिका की कुछ ऐसी जॉब्स जो कि सुनने में काफी वियर्ड है, काफी अजीब है, लेकिन यूनिक है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। यार हद है, ये भी कोई जॉब्स होती हैं? मतलब आप बिलीव ही नहीं करोगे, मैं भी बिलीव नहीं कर रही थी जब तक मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं था। ऐसी भी क्या जॉब्स होती हैं? और मैं श्योर हूं आपने बिल्कुल भी नहीं सुन रखा होगा जिन जॉब्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि असल में ये नौकरी हो सकती है और इनसे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे नौकरी एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट, अमेरिका के अंदर क्राइम सीन को क्लीन करने की जॉब, इसे बोलते हैं क्राइम सीन क्लीनर। तो भाई मान लो किसी के साथ कोई हादसा हो गया, मर्डर हो गया, किसी का कोई क्राइम हो गया, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो उस सीन की जो साफ सफाई होती है ना, वो ये क्राइम सीन क्लीनर करते हैं। सबसे पहले आते हैं पुलिस वाले, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। किसी के घर मर्डर हुआ है, खून है बहुत ज्यादा, तो फोरेंसिक की टीम आएगी, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। या फिर किसी के घर रॉबरी होगी, किसी ने किसी को चक्कू मार मार के भाग गया कोई, तो ब्लड स्टेन है, या फिर मान लो फोरेंसिक की टीम भी आएगी, उसमें वॉमिटिंग भी है। अब वो तो अपनी जांच पड़ताल करके चली जाएगी, वो क्लीन थोड़ी ना करेंगे। सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो घर की साफ सफाई या चाहे दुकान है या जो भी सीन है, क्राइम सीन है, उसको क्लीन करने का जो जॉब होता है ना, वो एक क्राइम सीन क्लीनर करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की नौकरी करने से कतराते हैं। अब आप और मेरे जैसा लोग जब इतने सारा खून देखेंगे एकदम से पड़ा हुआ, या फिर किसी ने यूरिन कर रखा है, किसी ने वॉमिटिंग कर रखी है, मतलब बायोलॉजिकल वेस्ट है, कैसे क्लीन कर देंगे भाई? हमारे तो मन बिल्कुल नहीं मानेगा। तो भाई इमोशनल भी होता है, ब्लड स्टेन होते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, तो नहीं कर सकते हम जैसे लोग। तो कुछ ही लोग इस तरह की जॉब करते हैं और इन्हें क्राइम सीन क्लीनर बोलते हैं, और ये लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ये कमाते हैं 30 से 35 हजार डॉलर, जो कि करीब 29 से 33 लाख रुपए इंडियन करेंसी में बनते हैं। और इसी फील्ड में जिन लोगों को काफी टाइम हो चुका काम करते हुए, तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। आपको पता है, आपका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। वो कमाते हैं 55 के से लेके 75 के तक, जो कि बनता है इंडियन करेंसी में 52 लाख से लेके 71 लाख रुपए तक। और यूं भी नहीं है कि कोई उठ के कह दे कि मुझे क्लीन करना आता है, मैं क्लीन कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, ग्लव्स दिए जाते हैं, उनको पूरा बताया जाता है कि इस एरिया को डिसइंफेक्ट करना है, क्योंकि डिजीज हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है, बीमारी हो सकती है। तो इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और वही लोग कर सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन होती है। दूसरा है बॉल को पानी में से निकालने की जॉब, इसे बोलते हैं गोल्फ बॉल डाइवर। तो अमेरिका के अंदर गोल्फ काफी खेला जाता है, बहुत पॉपुलर गेम है। और जहां पे गोल्फ कोर्स बने होते हैं, वहां पे अक्सर लेक होती है या पॉन्ड होता है। तो अब जब भी ये लोग खेलते हैं ना, तो कई बार इनकी जो बॉल होती है वो या तो लेक में गिर जाती है, पॉन्ड में गिर जाती है, और गिरती ही रहती है। तो जो लोग इन बॉल्स को लेक या पॉन्ड में से निकालते हैं ना, उसे बोलते हैं गोल्फ बॉल डाइवर। अब आप सोच रहे होगे काफी आसान काम है, जिसे तैरना आता है, जिसे स्विमिंग करनी आती है, वो तो निकाल लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो जो ये लेक्स और पॉन्ड में पानी होता है ना, काफी ठंडा होता है। तो अगर कोई बंदा इस पानी के अंदर काफी देर तक रह गया, तो उसे हो सकता है हाइपोथर्मिया, बीमार पड़ सकता है, जान भी जा सकती है। इसके अलावा इनका जो पानी होता है वो मडी होता है, मतलब मिट्टी मिट्टी सा होता है, रेतीला होता है। तो पानी के अंदर विजिबिलिटी हो जाती है जीरो, आपको कुछ दिखता ही नहीं, बॉल तो कहीं दिखेगी। और फ्लोरिडा के अंदर ये गेम काफी खेला जाता है। तो जो फ्लोरिडा की लेक होती है, उसके अंदर होते हैं स्नैपिंग टर्टल्स, जो कि काटते हैं, जहरीले सांप होते हैं। और एलिगेटर्स का तो आपको पता ही है, मोस्टली लेक्स में आपको एलिगेटर मिल जाएगा, तो इनके काटने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए यूं नहीं है कि रैंडम कोई भी बंदा जिसे तैरना आता है वो बॉल को निकाल ले। और इसके लिए भी आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, आपको हैंडल करना आना चाहिए। जस्ट इन केस आप लेक के अंदर गए हुए हो, आपको कोई टर्टल दिख गया, स्नैपिंग टर्टल दिख गया, या एलिगेटर ने आपको पकड़ लिया, तो आप उसे छुड़वा के कैसे अपनी जान बचा सकते हो, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्कूबा डाइविंग सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। और ऐसे ही 2017 में एक स्कॉट नाम का गोल्फ बॉल डाइवर बॉल निकाला था लेक के अंदर से, तभी उसे 10.5 फुट के एलिगेटर ने पकड़ लिया था, काट लिया था बुरी तरीके से, उसे मतलब उखाड़ दिया था बिल्कुल। उसे 400 स्टिचेस लगे थे, 400 टाके लगे थे, एयरलिफ्ट किया गया, बच तो गई उसकी जान। लेकिन ऐसे ऐसे खतरे आ सकते हैं, मतलब लेक्स के अंदर मैंने बताया एलिगेटर है, टर्टल है, वो काट सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे नहीं है कि किसी को भी रख ले नौकरी पे, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आपकी स्विमिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको ये सब टैकल करना आना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही नौकरी पे लगाते हैं। और एक गोल्फ बॉल डाइवर एक दिन के अंदर 3 से 5 हजार बॉल निकालता है, और उन्हें पर बॉल मिलता है 10 सेंट से लेकर 25 सेंट तक। मैंने इनकी अभी सैलरी देखी, अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे मिलता है 30 से 40 हजार डॉलर, जो कि करीब 29 से 38 लाख रुपए बनते हैं। और जिस बंदे के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसे मिलता है 75 से 95 हजार डॉलर, मतलब 72 से 91 लाख रुपए मिलते हैं। और एक और बात, अगर आप इन बॉल को निकाल के साफ करके बेचोगे ना, तो एक बंदा एक साल में $1 मिलियन भी कमा सकता है, मतलब करीब 9.5 करोड़ रुपए भी कमा सकता है। तीसरा है जहर निकालने की जॉब, स्नेक मिल्कर बोलते हैं उसे। तो ये लोग क्या करते हैं, जो जहरीले सांप होते हैं उनका वेनम निकालते हैं, जहर निकालते हैं। और अब आप सोच रहे हो कि जहर को खरीदता कौन है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो दवाइयों की कंपनी होती है ना, वो खरीदती है जहर को। एंटी वेनम बनाया जाता है, मतलब मान लो किसी को कोई सांप काट गया, तो उसके लिए एंटी वेनम बनाया जाता है, तो तभी ये जहर काम आता है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम, पहले तो सांप को पकड़ो, जहरीले सांप को पकड़ना ही मुश्किल, ऊपर से उसका जहर निकालना और भी मुश्किल काम है। तो इस काम को दुनिया की डेंजरस जॉब में से बोला जाता है। और जो ये स्नेक मिल्कर्स होते हैं, जो कि सांप का जहर निकालते हैं, इनको जब स्टार्टिंग में काम करने लग जाते हैं, तो इनको सैलरी मिलती है 33 से 35 हजार डॉलर, जो कि बनते हैं 31 से 33 लाख रुपए। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा सांप भी दूध देता है, स्नेक मिल्कर है। मैंने इससे पहले तो सुन रखा था काउ मिल्कर, जो गाय का दूध निकालता है उसे बोलते हैं काउ मिल्कर। तो मैंने पढ़ा स्नेक मिल्कर, मुझे लगा सांप भी दूध देने लगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ा हो सकता है। फिर पढ़ा, अच्छा ये तो जहर निकालने वाले को स्नेक मिल्कर बोलते हैं। और जो लोग इसमें एक्सपीरियंस हो जाते हैं, काफी साल का उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, सांप पकड़ना, सांप का जहर निकालने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाता है, तो उन्हें मिलता है 44 लाख रुपए तक। फोर्थ, जो मुझे पर्सनली लगा कि ऐसी कोई जॉब होती नहीं होगी, लेकिन भाई एग्जिस्ट कर रही है, वो है कुत्ते और बिल्ली के खाने को टेस्ट करना। पता यार, ये भी कोई जॉब होती है? मतलब कुत्ते बिल्ली का खाने को कौन टेस्ट करता है?
लेकिन लोग टेस्ट करते हैं और इसे बोलते हैं पेट फूड टेस्टर, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली खाना खाने के बाद बता नहीं सकते कि इसका टेस्ट कैसा था, इसकी स्मेल कैसी थी, कंसिस्टेंसी कैसी थी, इसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए। इसलिए आदमी टेस्ट करते हैं, मतलब ट्रेनी होते हैं, वो पूरा खाना खाते नहीं है, सिर्फ टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके थूक देते हैं, लेकिन टेस्ट वो करते हैं ताकि ये एग्जैक्ट मेजरमेंट हो सके। और जो पेट फूड टेस्टर होते हैं, इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 45 से लेके $49,000। अगर इंडियन करेंसी में बताऊं तो 43 लाख से लेके 45 लाख रुपए तक इन्हें मिल जाते हैं। और जैसे जैसे आपको इस काम में एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप एक्सपीरियंस टेस्टर हो जाओगे, तो आपको मिलेंगे $74,000 से लेके $83,000 तक, जो कि इंडियन करेंसी में बताऊं 71 लाख से लेके 79 लाख रुपए तक मिलते हैं। आप सोच सकते हो, मतलब कुत्ता बिल्ली के खाने को टेस्ट करने के लिए आपको 80-80 लाख रुपए मिल रहे हैं। यार आप कमेंट करके बताओ, आपको सबसे अजीब, सबसे वियर्ड जॉब कौन सी लगी? आप कौन सी जॉब करना चाहोगे? अगर आप कर सकते हो तो